बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसे सो काले खरना। प्यारे देशवासियों, आज महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी का दिन है। सिख बहुत जुल्म व तशद्दुद से मुकाबला करते करते जब एक मजबूत ताकत बने तो उन्होंने अपनी इस ताकत को 12 संगठनों में वितरित किया, जिन्हें उस वक्त मिसल कहा जाता था। 12 मिसलों में कह लीजिए, 12 संगठनों में कह लीजिए, 12 प्लाटून में कह लीजिए, 12 रेजिमेंट्स में कह लीजिए। और हर रेजिमेंट्स को पंजाब की सरहद पर ऐसे तैनात किया गया कि सरहद की पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ निगहबानी की जा सके। क्योंकि प्यारे देशवासियों, जितने भी अफगानिस्तान के या ईरान के बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश में आते थे, वो दर्रा खैबर होके और पंजाब की सरजमी का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली या फिर पूरे देश में जाते थे। इसलिए देश की सरहदों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। ये 12 रेजिमेंट्स को उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मुस्तैद किया गया। इसका बहुत हद तक असर हुआ और बाहरी हमले रुक गए। लेकिन कुछ समय बाद ये 12 जो प्लाटून थी, जो 12 रेजिमेंट्स थी, ये आपस में ही एक दूसरे पर जोर आजमाइश करने लगी, एक दूसरे से टक्कर लेने लगी। इसी बात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पोते शाहजमान ने सन 1798 में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। उसने लाहौर के किले को कब्जे में कर लिया और बहुत बड़े लश्कर के साथ अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इधर महाराजा रणजीत सिंह, जिनके पास एक प्लाटून थी, शुक्रचर्या प्लाटून या शुक्रचर्या मिसल, जिसके रहनुमा थे, नायक थे महाराजा रणजीत सिंह। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह की उम्र केवल 18 साल थी। उन्होंने इस बहादुरी के साथ ना सिर्फ लाहौर के किले को खाली करवाया शाहजमान से, बल्कि शाहजमान को उल्टे पैर अपने देश भागने के लिए मजबूर कर दिया। एक बहुत विचार की गई कि अगर हमारी ये प्लाटून, हमारी ये रेजिमेंट्स, हमारी ये मिसल आपस में इस तरह टकराती रही तो देश कमज़ोर हो जाएगा, सरहदें कमज़ोर हो जाएंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी शक्ति को एकत्र किया गया और सन 1799 जब महाराजा रणजीत सिंह की उम्र उस वक्त 19 साल थी, एक छत्र सिख राज स्थापित किया गया और सबकी सम्मति से, सबकी सहमति से रणजीत सिंह को सिख राज का राजा घोषित किया गया। 1801 में राजा रणजीत सिंह को महाराजा का खिताब दिया गया। उस वक्त गुरु नानक देव जी के शायद 9वें वंशज बाबा साहेब सिंह जी बेदी, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को महाराजा का खिताब देने के लिए जो भी रसूमात होती हैं वो सारी निभाई और उन्हें महाराजा का तिलक लगाया। एक ऐसा दौर आया पंजाब की सरजमी पर बहादुरी का कि जहां बाहर से हमलावर हमारे देश में आते थे लूटपाट करने, वहीं महाराजा रणजीत सिंह जी ने बहुत बड़े मजबूत लश्कर के साथ अफगानिस्तान की सरजमी पर एक बहुत ज़बरदस्त मुदाखलत की। और जो हमारे देश का कोहिनूर हीरा काबुल के बादशाह शाह शुजा के पास था, उस हीरो को, अपने देश की अमानत को अपने देश वापस लेकर आए महाराजा रणजीत सिंह। मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाऊं। सन 1739 में ईरान से नादिर शाह दुर्रानी ने हिंदुस्तान पर हमला किया। उस वक्त मुगल वंशज मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के तख्त पर थे। हमला इतना मजबूत था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उस वक्त हिम्मत हार गए और घुटने टेक दिए नादिर शाह दुर्रानी के आगे। नादिर शाह दुर्रानी कोहिनूर हीरा, तख्त ताऊस, ये जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, ये मुगलों का तख्त था, सिंहासन था, और साथ में बहुत बेशकीमती नेमतें, बहुत ज़्यादा गिनती में नौजवान लड़के लड़कियों को बंदी बनाकर अपने साथ ईरान ले गया। शाह शुजा ने नादिर शाह दुर्रानी पर ईरान में हमला किया और वो कोहिनूर हीरा, हमारे देश की अमानत, काबुल के बादशाह शाह शुजा ने ले ली। और महाराजा रणजीत सिंह उस कोहिनूर हीरे को, भारत की अमानत को शाह शुजा से
बहुत शर्तों के तहत वापस लेकर आए और साथ में बहुत सारा सोना उन्होंने जो संधि की, जो समझौता किया, उसके तहत महाराजा रणजीत सिंह जी को अफगानिस्तान और काबुल की तरफ से मिला, वो साथ लेकर आए। उस सोने का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने स्वर्ण मंदिर श्री अमृतसर साहब के सुनहरीकरण के लिए दिया। एक बड़ा हिस्सा उन्होंने बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर बनारस के मंदिर के शिखर को सुनहरीकरण के लिए दिया। एक बड़ा हिस्सा उन्होंने कागड़ा के ज्वालामुखी मंदिर के शिखर को सुनहरीकरण के लिए दिया और एक बड़ा हिस्सा उन्होंने लाहौर की सुनहरी मस्जिद के गुंबद को सुनहरीकरण के लिए दिया। उन्होंने कभी फर्क नहीं करा किसी के साथ, क्योंकि हमारे गुरु जी का हुक्म है कि ना को वैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। ना तो हमारे लिए कोई दुश्मन है और ना ही हमारे लिए कोई गैर है, बेगाना है या अजनबी है। हमें तो सबका साथ चाहिए, सबका प्यार चाहिए और हमारा प्यार भी सभी के लिए है। इसी तरह समय निकलता गया, लेकिन बदकिस्मती तब हुई जब सन 1838 में 58 साल की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह जी को पैरालाइज अटैक हो गया। उनको अधरंग हो गया, उनको लकवा मार गया और एक साल बीमारी की हालत में 1838 से लेकर 1839 तक वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे और 1839 में आज के दिन 29 जून सन 1839 मात्र 59 साल की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर में स्वर्गवास हो गए। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ और इत्तेफाक से उनका देहांत भी लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद 10 साल ही सिख बादशाहत और चल पाई और 1849 को सिख राज, सिख बादशाहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गई। मिटे हैं जहां से निशान कैसे कैसे, ये ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार सिविल लाइन रामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि। राणा रहो न को रहे रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदे धीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदे धीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।